मैं मार्तंड सूर्य मंदिर बोल रहा हूँ। देश में कोणार्क के सूर्य मंदिर को हर कोई जानता है, लेकिन मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर का जिक्र आपको हर कहीं देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसका सबूत चाहिए तो अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर आप उस पर कोणार्क के सूर्य मंदिर को देख सकते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं गुमनामी के अंधेरे में इस तरह धकेला गया कि एक दिन ऐसा आ गया, मुझे शैतान की गुफा के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन मेरी वास्तविक पहचान खो दी गई और इस सब के पीछे हमारे देश और बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। और वह कैसे रहा, यह मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। बॉलीवुड ने मुझे एक मंदिर के रूप में कम और अपने हित के लिए ज्यादा उपयोग में लिया। यूं कह दे कि मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया गया, वो भी एक प्रोपेगेंडा को दिखाने के लिए। मैं वही हूँ जिसकी वास्तुकला देखकर लोग आज भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। मेरे यहाँ से कश्मीरी घाटी का पूरा ऐसा नजारा देखा जा सकता है मानो आप स्वर्ग में उतर आए हों। मैं कश्मीर के अनंतनाग में स्थित एक ऐसा अभागा मंदिर हूँ जिसके अंगों को खिन्न भिन्न कर दिया गया है। मुझे कई बार बुरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया गया। मुझे कई विदेशी आक्रांताओं द्वारा नोचा गया। मुझे हिंदू धर्म का प्रतीक होने की सजा मिली। सर्वप्रथम मुझे मुस्लिम सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने सैफुद्दीन के साथ मिलकर कई बार ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कभी सफल नहीं हो पाया। लेकिन मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया। उसके बाद मेरे बचे कुचे हिस्से को जैनुअल आबिदीन ने रौंद दिया। आज मैं अपनी बदहाली के आंसू रो रहा हूँ और प्रकृति का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की वादियों में मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूँ। पहले मुझे विदेशी आक्रांताओं ने लूटा और नष्ट किया। उसके बाद कुछ बची हुई आबरू को बॉलीवुड ने लूट लिया। बॉलीवुड ने मेरे जिस्म पर लगे घाव को खुरचने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका एक उदाहरण है आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आपने 2014 में आई शाहिद कपूर की फिल्म हैदर तो देखी होगी, जिसमें गाना फिल्माया गया था जिसके बोल थे बिस्मिल बिस्मिल। इसमें एक नाटक दर्शाया गया था जिसके पीछे खंडर को शैतान के घर के रूप में दिखाया गया था। ये खंडर कोई और नहीं, मैं ही हूँ। और इस फिल्म में मेरी पहचान का इतना असर पड़ा कि मेरा नाम सूर्य मंदिर से शैतान की गुफा बन गया। मेरी खोई हुई अस्मिता को तो कोई लौटा नहीं पाया और मुझे और बदनाम कर दिया गया। एक मंदिर जिसे शैतान का घर बना दिया गया। क्या आपको लगता है फिल्म के निर्देशक विशाल भारद्वाज ने जानबूझकर हिंदू के एक पवित्र स्थल को शैतान का घर बताया होगा? मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या वो किसी छोटी मोटी मस्जिद या किसी चर्च को शैतान का घर बता सकता है? आपको क्या लगता है? अपना मत हमें जरूर बताइए, क्योंकि मेरे जैसी इमारतों और हिंदू के पवित्र स्थल होने की सजाएं लोग सदियों से भुगत रहे हैं। मैं उत्तर भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर हूँ। मेरा निर्माण कारकोतक राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तपीड़ द्वारा 725 से 756 ईस्वी के दौरान किया गया था। ऐसा माना जाने लगा कि 7वीं शताब्दी के बाद राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ ने मार्तंडेश्वरी मंदिर की नींव पर मुझे बनाया और मुझे सूर्य को समर्पित कर दिया। मैं एक ऐसे ऊंचे पठारी हिस्से के ऊपर बनाया गया था जहां से पूरी कश्मीर घाटी को साफ साफ देखा जा सके। यानी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो एक विंटेज पॉइंट की तरह काम करता था। मेरे खंडहर और संबंधित पुरातत्विक शोध बताते हैं मैं कश्मीरी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना था, जिससे गंधारन, गुप्त, चीनी, रोमन, सीरियाई, बिजाइंटाइन और ग्रीक वास्तुकला को मिश्रित करके बनाया गया था। है ना अचरज की बात? मेरी कला की कुशलता का स्तर तो देखिए। आज जिस अनेकता में एकता का पाठ लगभग गायब सा हो गया है, वहीं उस समय भी मुझे बनाने वाले ने इतनी सारी कलाओं को मेरे अंदर समेट लिया था, और वो भी मेरा आधारभूत ढांचा बदले बिना। ऐसा नहीं है कि मेरे पुनरुद्धार के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई, पर राजनीति के प्रभाव के चलते सरकार द्वारा जो कदम उठाए भी गए तो आधे अधूरे मन से किए गए। टूरिस्ट के लिए कुछ एक बेसिक फैसिलिटीज जैसे टॉयलेट को छोड़कर मेरे स्थान को कभी भी धार्मिक या ऐतिहासिक तीर्थ स्थल बनाने के लिए कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए। मेरी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है, जिसके द्वारा एक बोर्ड लगाकर बस सूचना दे दी जाती है। एएसआई को शायद आदेश और फंड दोनों ही कभी मुझे प्रायोरिटी देने हेतु मिले ही नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे ऐतिहासिक धरोहरों को किस तरह से संजो कर रखा जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मेरी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं गया। मेरा इस्तेमाल कई फिल्मों में किया गया, लेकिन कोई भी मुझे मेरी खोई हुई पहचान याद नहीं दिला पाया। न ही कभी किसी का मेरी खोई हुई पहचान की ओर ध्यान गया।
कई नामी फिल्मों के मशहूर गानों में बतौर बैकग्राउंड मेरा इस्तेमाल किया गया। 1970 की फिल्म मन की आंखें, धर्मेंद्र और वहीदा रहमान का गीत चल आ बिजा रसिया का बैकग्राउंड मैं ही था। उसके बाद 1975 की फिल्म आंधी, किशोर लता के फेमस गीत तेरे बिन जीना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं के बैकग्राउंड में मैं ही हूँ। 2014 फिल्म हैदर के गीत बिस्मिल और बैकग्राउंड के रूप में मुझे चुना गया। मुझे फिल्म में एक बुराई के स्थान पर दिखाया गया। इसे लेकर विवाद पैदा हो गया। डेविल्स डांस सीक्वेंस वहां मंदिर में दिखाया जाना सभी हिंदुओं और संबंधित तौर पर कश्मीरी पंडितों का भी अपमान था। फिल्म लव स्टोरी में भी बैकग्राउंड में मेरा ही इस्तेमाल किया गया है। मेरे यहाँ एक बड़ा सरोवर है जिसमें 84 स्तंभ है। मेरी वास्तुकला भी राजसी है। मेरी सुंदरता को और भी रॉयल बना देती है। मान्यता की राजा ललितादित्य सूर्य की पहली किरण निकलने पर मेरे यहाँ सबसे पहले पूजा करते थे और फिर चारों दिशाओं में देवताओं का आह्वान करते थे और इसके बाद से ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते थे। मुझे कश्मीर का गौरव कहा जाता था। मुझे ध्वस्त करने की कई कोशिशें की गई, लेकिन इतना सब अत्याचार सहने के उपरांत आज भी अपने जर्जर शरीर के साथ इस आशा के साथ खड़ा हूं कि कोई सरकार आएगी जो मुझे इस नरक से बाहर निकालेगी। मुस्लिम सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने सैफुद्दीन के साथ मिलकर मुझे कई बार ध्वस्त करने की कोशिश की। वो चाहता था कि हिंदुओं और उनके सांस्कृतिक प्रतीकों को मिटा दिया जाए। हालांकि उस दौरान बनावट के कारण वो मुझे तोड़ने में सफल नहीं हो पाया, लेकिन कश्मीर में हिंदू हृदय सम्राटों द्वारा बनाए गए मंदिर को ध्वस्त करके वहां मस्जिदें बनवाई गई। फिर उसने मेरे पत्थरों को निकालकर उसमें लकड़ियां भर दी और मुझ में आग लगा दी। हालांकि 14वीं शताब्दी आते आते मुस्लिम प्रचारकों पर विश्वास करने की वजह से हिंदू राजाओं का पतन होना शुरू होने लगा। इस दौरान कश्मीर में राजा सहदेव का शासन था। उनके दो विश्वास पात्र लद्दाख के बौद्ध धर्म के राजकुमार रिंचन शाह और स्वात घाटी से आए मुस्लिम प्रचारक सिकंदर शाह मीर थे। इसी समय अचानक से मंगोल के आक्रमणकारी डुलचू ने 70,000 सैनिकों के साथ कश्मीर पर धावा कर दिया। इस दौरान अपनी जान बचाकर राजा सहदेव को भागना पड़ा और उन्होंने जम्मू के किश्तवाड़ में शरण ली। कश्मीर पर डुलचू पूरी तरह कश्मीर पर कब्जा करता जा रहा था, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने उसको निगल लिया और वो बेमौत मारा गया। इसी दौरान मौके का फायदा उठाते हुए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भी कश्मीर पर हमले किए। इस मौके को देखते हुए राजा सहदेव के विश्वास पात्र सिकंदर शाह मीर ने लद्दाख के राजकुमार को भी कश्मीर की गद्दी से हटा दिया और खुद राज करने लगा। इसके बाद 1417 में सिकंदर जैनुल आबिदीन ने सत्ता की कुर्सी संभाली। उसके राजगद्दी संभालने के बाद कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार शुरू हो गया। उसने हिंदू को कश्मीर छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। जैनुल ने मेरे ऊपर भी कई बार हमले किए और मुझ में आग लगा दी। जब वो मंदिर को पूरी तरह से विध्वंस करने में सफल रहा, तब उसने मेरे मंदिर के पत्थर निकालकर उसमें लकड़ियां भर दी। उसके बाद उन लकड़ी में आग लगा दी। मेरा पूरा बदन उस आग की लपटों में झुलस गया, जिसके घाव आज भी मेरे शरीर पर दिखाई देते हैं। इस तरह मुझे ध्वस्त किया गया। हालांकि मेरे अवशेष आज भी मौजूद हैं। नई दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी ओर इशारा किया। उनसे जब पूछा गया कि मुझे 32 वर्षों में कश्मीर की सच्चाई दिखाने वाली कोई फिल्म क्यों नहीं बनी, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि रोजा उनकी फेवरेट फिल्म है और उन्हें लगता है कि भारत में इतनी अच्छी फिल्म नहीं बनी है। उन्होंने सवाल उठाया कि उसी पीरियड में सेट होने के बावजूद उसमें कहीं भी हिंदू नरसंहार का कोई जिक्र तक नहीं है। इसी तरह उन्होंने फिजा, मिशन कश्मीर और फना की भी बात की। हालांकि विदु विनोद चोपड़ा की शिकारा की याद दिलाए जाने पर उन्होंने कहा वो फिल्म की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने हैदर नाम लेते हुए कहा कि अच्छी फिल्म है और लोग इसे पसंद भी करते हैं, लेकिन नुकसान क्या है। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि मार्तंड सूर्य मंदिर पर पूरा कश्मीर और हिंदुस्तान गर्व करता था। उसे आतंकवादी दौर में तोड़े जाने से पहले केरल तक के हिंदू यहाँ दर्शन करने आते थे। उन्होंने बताया वहां पर आदमी प्रार्थना या पूजा करने नहीं जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में सब कोई पढ़ने नहीं जाते थे, वो उसे अभूतपूर्व संरचना को देखने भी जाते थे। मार्तंड सूर्य मंदिर की जितनी शोभा और सम्मान पूरे विश्व में थी, मैं आपको एक पीड़ा भरी बात बताता हूँ। जिस मंदिर की कलाकृतियों और आध्यात्मिकता के लिए इतना सम्मान था, उसे आज कश्मीर में शैतान की गुफा के नाम से जाना जाता है। मैंने जब कश्मीरी लड़कों को फोन किया तो वह मुझे शूटिंग करनी है, तो वे मुझे पूछने लगे कि आखिर यह है कहाँ। विवेक अग्निहोत्री ने बताया जब उन्होंने उस मंदिर की लोकेशन गूगल मैप के माध्यम से स्थानीय लोगों को भेजी और उन्हें इस मंदिर की तस्वीर भेजी, तब उन्होंने कहा
अच्छा, आप शैतान की गुफा के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे जिंदगी न मिलेगी दोबारा के कारण स्पेन का पर्यटन बढ़ गया था। फिल्मों की ताकत समझाते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर पर बनी एक भी फिल्म में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिक्र नहीं किया गया। विवेक अग्निहोत्री द्वारा उठाए गए उस कदम ने मेरे को इस नई उम्मीद की एक ढांढस बना दी कि मुझे मेरी खोई हुई पहचान मिल सकती है। उसके लिए आशा की एक नई किरण मुझे दिखाई दी। मैं आज भी अपनी बदहाली के आंसू रोते हुए इन वादियों में आपका इंतजार कर रहा हूं कि कोई आए और मुझे इस अंधकार से बाहर निकाले, या तो मुझे नष्ट कर दे पूरी तरह से, या फिर मुझे एक बार फिर से आबाद कर दे। क्या आप मेरी इस दबी हुई बूढ़ी आवाज को आगे जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने में मेरी सहायता करेंगे? विदेशी आक्रांताओं द्वारा किए गए मेरे ऊपर अत्याचारों के बारे में आपको अपने विचार भी व्यक्त करने चाहिए, इसलिए कमेंट में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अनुमति चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।